दोस्तों, पाकिस्तान और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रहमान नामी दो अदाकारों ने बहुत शोहरत हासिल की है। ये दोनों अदाकार अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका नाम भी ज़िंदा है और उनका काम भी ज़िंदा है। इंडियन अदाकार रहमान पाकिस्तान के मरूफ अदाकार फैसल रहमान के चचा थे और वो हीरो भी आते रहे हैं और उन्होंने करैक्टर एक्टर रोल भी अदा किए थे। पाकिस्तानी अदाकार रहमान को हम पाकिस्तानी अदाकार नहीं कह सकते, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस अदाकार रहमान के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अदाकार रहमान का पूरा नाम अब्दुर रहमान था। वो 27 फरवरी 1937 को मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के पंजगढ़ के एक गांव रोजिया में पैदा हुए थे। उन्होंने बंगाली और उर्दू ज़ुबानों में बनने वाली बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने सबसे पहले हदायतकार एहतशाम की बंगाली फिल्म ए देश तुम्हारा अमर में विलन का किरदार अदा किया था। दोस्तों, ये भी बताता जाऊँ, हदायतकार एहतशाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मरूफ अदाकार नदीम के ससुर हैं। वापस आते हैं रहमान की तरफ। अदाकार रहमान की ये फिल्म ये देश तुम्हारा अमर, जिसमें उन्होंने विलन का किरदार अदा किया था, ये फिल्म 1959 में नुमाइश के लिए पेश हुई थी। उसके बाद वो कई बंगाली और उर्दू फिल्मों में हीरो के तौर पर जलवागर हुए। अदाकारा शबनम के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। उन्होंने 1958 से लेकर 1970 के आखिरी तक कराची, ढाका और लाहौर की फिल्मों में काम किया। उन्होंने कुछ फिल्मों की हदायतकारी भी की। रहमान की सुपरहिट फिल्मों की अगर बात करें तो उनमें उर्दू फिल्मों में चंदा जो कि 1962 में रिलीज़ हुई, तलाश 1963 में, बहाना 1965 में, दर्शन उनकी बहुत ही सुपरहिट फिल्म है जिसके गीत आज भी सुने तो बहुत ज़्यादा हमें पसंद आते हैं, मेलोडी सॉन्ग हैं। 1967 में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी दोस्ती, ये भी सुपरहिट फिल्म थी और इस तरह उनकी दोस्ती फिल्म शामिल है। अदाकार रहमान मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल थे। उन्होंने ऐसे दौर में अपने आप को मनवाया जब मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के नाम का तोती बोल रहा था। अदाकार रहमान ने रोमानवी और म्यूजिकल फिल्मों में काम किया और उन पर शानदार नगमात अक्सबंद हुए। उन पर जिन गुलकारों की आवाज़ डब हुई उनमें बशीर अहमद, अहमद रुश्दी और अखलाक अहमद के शाहकार गीत शामिल हैं। अदाकार रहमान खुद भी मौसीकी के असरारो रमूज से वाकिफ थे। यही वजह थी कि उनकी फिल्मों के गीत बहुत मुतासरकुन होते थे। उनकी बेशतर फिल्मों की मौसीकी अदाकार शबनम के शोहर रोबन गोश ने दी थी। रोबन गोश के अजीम मौसीकार होने में किसी को कोई शक नहीं। उन्होंने दोस्तों आपने आधे से ज़्यादा बायोग्राफी को अभी देख लिया है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अदाकार रहमान ने 1974 में एक सस्पेंस फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था धमाका। ये फिल्म इब्ने सफ़ी के नावल से माखूज़ थी और इस फिल्म में जवेद शेख ने भी काम किया था, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और ये साबित हो गया कि रोमान सिर्फ रोमानवी फिल्मों में ही मौजू हैं। धमाका फिल्म का शुमार रहमान की नाकाम तरीन फिल्मों में होता है। 60 की दहाई में जब अदाकार और हदायतकार की हैसियत से उन्होंने कामयाबियों के फूल समेट लिए तो उन्हें एक हादसे से दो चार होना पड़ा। फिल्म प्रीत ना जाने रीत की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक टांग से महरूम होना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मसनूई टांग लगवाई और उनकी कामयाबियों का सफ़र फिर से शुरू हो गया। 1971 में जब बांग्लादेश का क़याम हुआ तो रहमान ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। इस तरह शबनम ने भी पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी थी। रहमान अपनी फिल्मों में ऐसे हीरो का किरदार अदा करते थे जो अपने मुखालफिन से मार खाता रहता था
लेकिन आखिरी फतह रहमान ही की होती थी। वो एक्शन फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बड़े काबिल हदायतकारों के साथ काम किया, जिनमें शरीफ नैयर, नज़र इस्लाम, एहतशाम, ज़हीर रहमान, अख्तर यूसुफ और इकबाल अख्तर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। रहमान की अदाकारी का सबसे बड़ा वसफ़ फितरीपन था। वो बड़े धीमे अंदाज में मुकालमे बोलते थे। शायद किसी फिल्म में उन्होंने ऊंची आवाज़ में कोई मुकालमा बोला हो। ये महसूस ही नहीं होता था कि वो अदाकारी कर रहे हैं। उसके अलावा गाने भी बड़ी उम्दगी से अक्सबंद कराते थे। उनकी फिल्मों के जितने गीत हिट हुए शायद ही किसी और अदाकार के हुए हों। अब मैं उनके चंद मशहूर गीतों की बात करता हूँ। उनके टाइटल कुछ इस तरह थे। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, ये फिल्म दर्शन के लिए उन्होंने गाना फिल्मबंद करवाया था। दिन रात ख्यालों में मैं तुझे प्यार करूँगा, ये भी फिल्म दर्शन के लिए है। चल दिए जो दिल तोड़कर, ये भी फिल्म दर्शन के लिए है। तुम्हारे लिए इस दिल में इतनी मोहब्बत है, ये भी फिल्म दर्शन के लिए है। प्यार बरे दो शर्मीले नैन, ये सुपरहिट फिल्म चाहत के लिए है। इसको मेहंदी हसन ने गाया था। देखो ये कौन आ गया, ये भी बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है और इसको अखलाक अहमद ने गाया और ये फिल्म दो साथी के लिए था। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के गीतों ने भी हर तरफ धूम मचा दी थी। अदाकार रहमान 90 की दहाई में बांग्लादेश चले गए, जहां उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 20 जुलाई 2005 को रहमान तवील अलालत के बाद ढाका में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मी सनत को नुकसान पहुंचा, बल्कि बांग्लादेशी फिल्मी सनत भी एक बड़े बाकमाल अदाकार से महरूम हो गई। मैं अपनी वीडियो के नीचे उनके चंद मशहूर गानों के लिंक दे दूंगा। आप देख के उनके गानों को और उनकी एक्टिंग को महसूस होंगे। अदाकार रहमान का शुमार उन फनकारों में, उन अदाकारों में, उन डायरेक्टरों में होता था जिन्होंने कभी म्यार पर समझौता नहीं किया और फाश और लुच्चर फिल्मों में काम नहीं किया। उनके फ़न को हमेशा याद रखा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।